दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी बच्चे को जन्म देने के लिए ये बहुत जरूरी है कि महिला और पुरुष शारीरिक संबंध बनाएं। शादी के बाद कपल्स संबंध बनाते हैं, तब महिला प्रेग्नेंट होती है और बच्चे को जन्म देती है। सही कहा ना? लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जहां की औरतें पुरुषों के साथ नहीं रहती हैं, फिर भी वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। कारण जानकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए और हमारे साथ बने रहिए। और आपसे निवेदन है कि वीडियो देखने के साथ साथ अगर अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, दुनिया भर में महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता चाहे कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाएं आज भी बराबरी की लड़ाई लड़ रही हैं। वो पुरुषवादी समाज से खुद को आजाद कराने की जद्दोजहद में लगी हुई हैं। कुछ देशों में महिलाओं को बराबरी का हक मिल गया है, तो कुछ में उनकी स्थिति अभी भी दयनीय है। हालांकि महिलाएं अब अपनी जिंदगी को अहमियत देना सीख रही हैं। एक जगह ऐसी है जहां कोई पुरुष नहीं है, लेकिन फिर भी वहां की महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं। जी हाँ, पढ़कर थोड़ी हैरानी हो रही होगी और आप सोच भी रहे होंगे कि ये प्रकृति के विरुद्ध चीज कैसे हो सकती है, लेकिन ये भी संभव हो रहा है। चलिए आपको बताते हैं। यहाँ पिछले 27 सालों से एक भी पुरुष नहीं रहता है और इसके बावजूद इस गांव की महिलाएं गर्भवती हो रही हैं और बच्चों को जन्म दे रही हैं। कहते हैं कि जब भगवान ने दुनिया बनाई थी, तब पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए महिला और पुरुष बनाए थे। महिला जो नए जीवन को दुनिया में लाती है, लेकिन इसका आधार पुरुष होता है। पुरुष को घर चलाने और अपने परिवार को पालने के लिए मानसिक रूप से ही नहीं, शारीरिक रूप से भी मजबूत बनाया गया है। यही प्रकृति का नियम है। नारी और पुरुष एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। लेकिन अब हम आपसे ये कहें कि दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां पर पुरुषों की एंट्री पर ही बैन लगा हुआ है। लेकिन पुरुषों का बैन हैरानी की बात नहीं है। हैरानी की बात तो ये है कि उस गांव में बिना पुरुषों के महिलाएं पिछले 27 सालों से बच्चे को कैसे जन्म दे रही हैं। यही तो हैरानी की बात है। यहाँ पैदा होने वाले बच्चों को ही नहीं पता कि उनका पिता कौन है। आखिर ऐसा कैसे मुमकिन है कि बिना पुरुषों के भी महिलाएं बच्चे पैदा कर रही हैं? तो आइए दोस्तों, आपको उस गांव की सच्ची घटना के बारे में बताते हैं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। पुरुषों की एंट्री पर बैन लगाने वाला ये अनोखा गांव केन्या के समबुरु में मौजूद उमोजा गांव के नाम से जाना जाता है। इस गांव में महिलाएं पारंपरिक तरीके से रहती हैं और अपना जीवन यापन करने के लिए पारंपरिक ज्वेलरी बनाती हैं। इसलिए उस गांव में अक्सर वो महिलाएं आती हैं जो शारीरिक रूप से बलात्कार से पीड़ित या फिर अपने परिवार की सताई गई महिलाएं हों और उनके परिवार ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया हो। इस गांव में करीबन 250 महिलाएं और 200 बच्चे रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये गांव बसा तो बसा कैसे? क्या जरूरत पड़ी इस गांव को बसाने की? तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप लोगों से निवेदन है कि यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये गांव लगभग 1990 में बसाया गया था। इस गांव को बसाने वाली 15 महिलाएं थी। इन महिलाओं के साथ ब्रिटिश सैनिकों ने बलात्कार किया था और इस कारण इन महिलाओं के परिवार वालों ने इनका त्याग कर दिया था और घर से बाहर निकाल दिया। ये महिलाएं समबुरु के खाली स्थान पर आकर रहने लगी और धीरे धीरे उमोजा गांव महिलाओं का गांव बन गया। इतना ही नहीं, इन महिलाओं ने उस गांव में पुरुषों की एंट्री ही बंद कर दी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नियम का पालन हर पुरुष करता है और यहाँ गांव के आसपास कटीले तार लगे हुए हैं। जो भी पुरुष इस गांव के नियम तोड़ने की कोशिश करता है, उसे ये महिलाएं सजा देती हैं। क्या आप जानते हैं कि कैसे बिना पुरुष के महिलाएं बच्चों को जन्म दे रही हैं? बीते 27 सालों से इस गांव की महिलाएं बच्चों को जन्म तो दे रही हैं, लेकिन कैसे? यही तो सवाल है। ऐसा कैसे मुमकिन है? तो चलिए आपको बताते हैं। भले ही इस गांव में पुरुषों का आना मना है, लेकिन महिलाएं तो गांव के बाहर जा सकती हैं ना। महिलाएं चोरी छुपे गांव के बाहर जाती हैं और बाहर अपने पसंद के मर्दों के साथ रिश्ते रखती हैं और गर्भ धारण करती हैं। गर्भवती होने के कारण वो वापस गांव में आ जाती हैं और वहीं गांव के ही बच्चे को जन्म देती हैं और उनका पालन पोषण भी करती हैं। इन बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि इनका पिता कौन है या फिर कैसे दिखते हैं। अब जानते हैं कि कैसे करती हैं यहाँ की महिलाएं गुजारा।
इस अनोखे गांव को देखने के लिए टूरिस्ट आते हैं। इसके अलावा ये महिलाएं कमाई के लिए मोतियों की ज्वेलरी बनाती हैं और गले का नेकलेस, हाथों की चूड़ियां और पैरों की पायल भी बनाती हैं। इसके साथ ही बड़ी उम्र की महिलाएं कम उम्र की बच्चियों को कुछ जरूरी बातों की जानकारी देती हैं, जैसे खतना और जबरन गर्भपात क्या होता है, जिनसे बचकर उन्हें इस गांव में रहना पड़ रहा है। इन महिलाओं ने गांव में ही एक स्कूल की भी शुरुआत की है, जहां आसपास के गांव में रहने वाले बच्चे भी पढ़ने आ सकते हैं और गांव में एंट्री करने पर टूरिस्ट को टिकट लेनी पड़ती है, जिसके लिए एंट्री फी होती है। इस गांव में प्राइमरी स्कूल, कल्चरल सेंटर और संबरू नेशनल पार्क भी मौजूद है। ये महिलाएं टूरिस्टों को लुभाने के लिए वो सब कुछ करती हैं जो उन टूरिस्टों को अच्छा लग रहा हो। अपने में एक लौता अनोखा ऐसा गांव होने के कारण ये पूरी दुनिया में तेजी से फेमस हो रहा है और इस कारण यहाँ टूरिस्ट की संख्या भी काफी मात्रा में बढ़ रही है। अपने लिए एक अलग गांव बना लेना और पुरुषों से खुद को बिल्कुल दूर कर लेने का मतलब ये नहीं है कि उमोजा की महिलाएं समाज से एकदम अलग होकर रह रही हैं, बल्कि ये अपना बनाया हुआ सामान बेचने के लिए पड़ोस के गांवों, बाजारों और स्कूलों तक भी जाती हैं। इस गांव की दुनिया भर में मिसाल दी जाती है, जहां समाज के जुल्म से परेशान कोई भी महिला आकर रह सकती है। यहाँ महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं और सम्मान के साथ जिंदगी जीती हैं। दुनिया में ऐसी कितनी ही दिलचस्प जगहें हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जान पाते। इन जगहों को देखकर या इनके बारे में सुनकर हर कोई इन्हें अजूबा ही कहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपका जवाब चीन और रूस होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? शायद नहीं जानते होंगे। आज हम आपको ऐसे ही एक देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आपको बता दें कि दुनिया के इस सबसे छोटे देश का नाम है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी की कुल जनसंख्या लगभग 1000 है, जिसमें ज्यादातर लोग देश में ही नहीं रहते हैं। यहाँ पर कई लोग रोजगार, नौकरी, पढ़ाई को लेकर बाहर रहते हैं। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस देश के पास अपनी खुद की आर्मी है, जिसमें कुल 110 सिपाही हैं। फौज में शामिल होने के लिए यहाँ के लोगों को कठोर प्रशिक्षण और चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। इस देश के लोगों के पास खुद का पासपोर्ट भले ना हो, लेकिन इनका पासपोर्ट वेटिकन सिटी का ही होता है। इसके अलावा इस देश का स्वयं का झंडा, रेडियो स्टेशन, डाकघर और खुद की अपनी करेंसी, जो कि इटली में भी मान्य है, होती है इनके पास। वेटिकन सिटी में एक रेलवे स्टेशन भी है, जो सन 1930 में बनाया गया था। हालांकि इसका उपयोग स्थानीय लोगों की जगह ज्यादातर टूरिस्ट करते हैं। बता दें कि वेटिकन सिटी में राजशाही परंपरा है, जिसके राजा पोप होते हैं। वो हर 5 साल पर वेटिकन के राष्ट्रपति को चुनते हैं। हाल के दिन में सोशल मीडिया में ये खबर जोर शोर से चल रही थी कि 1983 के बाद से इस देश में कोई भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया है। वहाँ रहने वाले ज्यादातर बूढ़े लोग रहते हैं और वहाँ के युवा वर्ग के लोग देश के बाहर रहते हैं। तो यही कारण है कि वहाँ 1983 से अब तक एक भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ है। लेकिन कहा जा रहा है कि 37 साल से इस देश में कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ है, लेकिन हम या फिर हमारी संस्था इस बात की पुष्टि नहीं करता। साल 2017 में हुई जनगणना के मुताबिक यहाँ की जनसंख्या 1000 थी। तो दोस्तों, वेटिकन सिटी के बारे में सुनकर अगर आपका दिल भी यहाँ घूमने का करने लगा है, तो आप यहाँ घूम सकते हैं। लेकिन अगर आपके मन में यहाँ बसने का ख्याल आता है, तो इस ख्याल को अपने मन से निकाल दीजिएगा, क्योंकि यहाँ बसने के लिए विशेष अनुमति लेनी पड़ती है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।